नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। थंबनेल देख के समझ गए होंगे और वीडियो की लेंथ देखकर भी समझ गए होंगे कि आज कुछ बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ। वीडियो लंबी रहेगी लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर तुमने ये पूरी वीडियो देखी तो कहीं ना कहीं ब्लॉगर के अंदर तो तुम्हें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब समस्या क्या आती है, आप में से 90% लोग जो ब्लॉगर पे वेबसाइट्स बनाते हैं या वेबसाइट्स बनाते हैं उनको ये नहीं पता होता कि कंटेंट कैसे लिखना है। मार्केट में गूगल पर इतनी सारी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं जिसके थ्रू अगर आप काम करें तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और जो समस्या है ट्रैफिक की वो आप कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, 3 नीश ऐसी हैं मेरे हिसाब से जिनके अंदर कम से कम अभी 20-25 साल तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। पहली है सरकारी नौकरी के ऊपर अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो कीवर्ड्स का गेम है वो बहुत बढ़िया है। वहाँ पर सरकारी नौकरी कीवर्ड पर आप ना जाएं। अगर हम जॉब वेबसाइट्स के ऊपर काम करें तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं। दूसरी आती है लिरिक्स की वेबसाइट। लिरिक्स की जो वेबसाइट होती हैं उनके अंदर भी पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है, बनस्पत आप उन्हें फ्रिक्वेंटली अपडेट करें। नए से नए गाना रोज़ आता है। आज की डेट में हरियाणवी सॉन्ग चल रहे हैं, राजस्थानी सॉन्ग चल रहे हैं, बहुत सारे सॉन्ग चल रहे हैं। अगर आपकी हिंदी की नॉलेज अच्छी है या इंग्लिश की नॉलेज अच्छी है तो आप कहीं ना कहीं उसको ले सकते हैं। और यार बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप एक MP3 को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी आती है रेसिपी। अगर आप रेसिपी के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं तो वो भी बहुत चलती है। अब रेसिपी की जो वेबसाइट होती है वो 12 महीने इसलिए चल जाती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्यौहार आता रहता है और लोग उससे रिलेटेड सर्च जो है वो करते रहते हैं। तो सरकारी नौकरी के ऊपर आज मैं आपको पूरी एक ब्लॉगर की वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा, साथ साथ आपको टेम्पलेट भी दूंगा। जो टेम्पलेट मैंने यूज़ किया है, एक वेबसाइट है sarkariresult.com, उसका सारा इनसाइट्स भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो काम करती है, किस चीज़ पे वो किस तरह से हम लोग उससे मिलती जुलती वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए, हम पूरी तो कॉपी नहीं कर सकते लेकिन कुछ मिलती जुलती हम वेबसाइट बना सकते हैं। हालांकि वो जो वेबसाइट है वो मुझे लगता है कि PHP पर है और हम जो लोग बनाएंगे ब्लॉगर के ऊपर बनाएंगे और केवल 800 रुपये और 850 रुपये में हम पूरी वेबसाइट 1 घंटे के अंदर बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको पोस्ट लिखनी है, किस तरह से आपको वीडियोस उठा के लाने हैं यूट्यूब से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को वीडियोस की ज़रूरत भी पड़ती है। साथ साथ इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आपको प्रमोशंस अपनी जो साइट है आप जो बना रहे हैं उसकी आपको कैसे करनी है। देखिए, प्रमोशन 2-3 तरीके से वैसे हो सकती है, आगे हालांकि मैं बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि वीडियो के अंदर आगे क्या क्या है। प्रमोशन एक तो आप गूगल एडवर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, जिसको मैं शुरुआत में रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप जो है गूगल एडवर्ड्स पे पैसे लगाएं। आप फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आप टेलीग्राम पे ग्रुप्स बनाइए, चैनल बनाइए, वहाँ पर डालिए और जितना मटेरियल हो सकता है उस मटेरियल को कलेक्ट कीजिए अगर आप सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो। क्योंकि लोग क्या सर्च करते हैं, एडमिट कार्ड सर्च करते हैं, रिजल्ट सर्च करते हैं, न्यू नोटिफिकेशंस को सर्च करते हैं, करंट अफेयर्स को सर्च करते हैं और कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर्स को सर्च करते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स को सरकारी नौकरी के केसेस में सर्च करते हैं। अगर आप हमारी जो वेबसाइट्स अभी चल रही हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट चल रही है, सरकारी नौकरी.in चल रही है, इन लोगों पे सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है सिर्फ ही नोटिफिकेशंस के बारे में बताते हैं, रिजल्ट्स के बारे में बताते हैं। अगर आपको इनसे कोई डिफरेंट करना है तो आप ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई आपको, आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। अगर आपके पास आधा घंटा रोज़ है या 1 घंटा रोज़ है तो आप आराम से अपडेट कर पाएंगे और अगर आपके पास 1 से 2 जने हैं या 3 जने हैं तो आप काम को डिवाइड करके भी काम कर सकते हैं। बात आती है अर्निंग्स की। देखिए, एडसेंस के ऊपर कभी भी आप रिलाय ज़्यादा ना करें। एडसेंस मिल भी जाता है और मिलता ही है वैसे तो 90% केसेस में, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एडसेंस नहीं मिलता है। जब एडसेंस नहीं मिलता है उस केस में फिर आपको और एड्स की तरफ जाना चाहिए, जैसे आपका इन्फो लिंक्स का ऐड हो गया, क्लिक सर का ऐड हो गया, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, मीडिया.net हो गया, जहां आपको बहुत सारे एड्स में मिल सकते हैं। तो कैसे बनेगी वेबसाइट, कैसे होगा काम, उसके लिए तो देखनी पड़ेगी पूरी वीडियो। मेरी बस इतनी सी गुजारिश रहेगी, कहीं पे कोई अटको, कोई चीज़ समस्या आए या मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम की ID, टेलीग्राम की ID सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे रखी है, बस आपको जाके क्लिक करना है और आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ जाओगे। तो चलो PC पे चलते हैं और देख लेते हैं कीवर्ड रिसर्च से लेकर पोस्ट तक, SEO सेटिंग्स से लेकर कहीं ना कहीं साइड मैप तक सारी चीज़ें मैंने आज आपको इसमें समझा दी हैं। चलिए फिर किस बात की देरी है, चलते हैं।
तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट ब्लॉगर में बनाकर दिखाऊंगा और आपको पूरा मैं कहूँगा एक स्क्रैच से आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह से आप एक ऐसी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। वो हूबहू ऐसी तो नहीं होगी, कुछ ऊपर नीचे होंगी, लेकिन जो काम ये वेबसाइट करती है अ, वही काम मेरी वेबसाइट भी करेगी। ऑलरेडी मैंने एक वेबसाइट बना रखी है नौकरी अड्डा के नाम से, और अगर आप देखें तो लगभग लगभग सिमिलर ये जो है वो है। हालाँकि मैं इस पे अभी ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये रैंक करती है। तो ये हमारी वेबसाइट है। अब अगर आप इस चीज़ पर गौर करें, तो यहाँ पर जो इनका जो डोमेन नेम है वो सरकारी रिज़ल्ट है। तो आप सरकारी नौकरी रख सकते हैं, सरकारी नौकरी रिज़ल्ट भी अगर हमको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब सरकारी नौकरी जो कीवर्ड है उसके ऊपर जब आपको मैं दिखाऊँगा कि कितना ट्रैफ़िक जो है वो आता है, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ यार, इस पे काम मैंने आज तक क्यों नहीं किया। तो आज इस वीडियो में थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, कैसे आप ब्लॉगर पे सेटअप करोगे, कैसे आप थीम को डालोगे, कैसी सारी सेटिंग्स करोगे, वो सब जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, वो आज आपको बताऊँगा। तो आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है, तो मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है, उस पर जाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। थीम जो मैं इस्तेमाल करूँगा, वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, लेकिन उसके लिए आपको एक वीडियो पर लाइक ज़रूर करना होगा। तो यहाँ पर मैं जो टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ एरएफ। इसको आप एसईओ ग्रुप बाय से खरीद सकते हो, या एसईओ टूल अड्डा से भी आप इसे खरीद सकते हो। 600 रुपये या 700 रुपये में आपको मिल जाएगा। बस आपको रिसर्च करनी आनी चाहिए कि किस तरह से है। तो पहले हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी जो कीवर्ड है उसके ऊपर कितनी मंथली सर्चेज हैं और क्या हिसाब किताब इसमें रहता है। तो अगर आप देखें, आज थोड़ा सा नेट बिना स्लो चल रहा है, तो और फैचिंग ये कीवर्ड ऐसा है कि ये बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली ऊपर नीचे होता है। तो अभी कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी आ जाएगी, अभी आ रही है। 5,35,35,000 के करीब इसमें सर्च वॉल्यूम है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको देखने को इसमें मिलेगी, वो मिलेगी कि भैया देखो 84% लोग जो हैं वो इस पे क्लिक जो है वो करते हैं। और सीपीसी अभी हम नहीं देख रहे, क्योंकि अगर इतना ट्रैफिक अगर आएगा तो सीपीसी यहाँ पर आपको अच्छी ही मिलने वाली है, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी से मिलता जुलता एक कीवर्ड और है, जो कि है सरकारी नौकरी ब्लॉग। अभी सरकारी नौकरी जो ब्लॉग कीवर्ड है आपका, इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है ये बहुत ही कम है, लेकिन 30,000 मंथली के करीब इसकी जो है सर्च वॉल्यूम है। इसके ऊपर एक ऑलरेडी एक वेबसाइट जो है वो बनी हुई है, और कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी यहाँ पर है, और काफ़ी पुरानी ये वेबसाइट है। इसके ऊपर सीपीसी देखो थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सर्चेस भी कम हैं उससे, और सीपीसी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ रही है। अगर इतने ट्रैफिक पे इतनी सीपीसी भी आ रही है, तो आप आराम से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो हम इस कीवर्ड के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब ये कीवर्ड्स आपके डोमेन नेम में होने चाहिए। अब सरकारी नौकरी ब्लॉग तो बना हुआ है यहाँ पर, तो अगर आपको .in मिल जाता है या आपको कुछ और मिल जाता है, तो आप उस पे काम कर सकते हो। नहीं तो सरकारी नौकरी जो कीवर्ड है वो तो आपने अपनी वेबसाइट के अंदर रखना ही रखना है। इसके अलावा मैंने एक सर्च और किया था, सरकारी नौकरी न्यूज़, जिसकी मंथली सर्चेज़ जो थी वो 150 ही थी, सीपीसी जो थी वो ना के बराबर थी। तो इसके ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन ईयर स्पेसिफिक डोमेन आप कभी भी ना लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि ईयर स्पेसिफिक अगर डोमेन आप बनाते हैं, जैसे सपोज करिए सरकारी नौकरी 2020 आप बना रहे हैं, तो 2021 में फिर हो सकता है लोग उसको उतना तवक्को ना दें, ना देखें, क्योंकि जो वैकेंसीज होती हैं वो हमारी चेंज होती रहती हैं। अब सबसे अच्छी बात इन वेबसाइट्स के साथ ये रहती है दोस्तों, कि ये जो वेबसाइट्स होती है हमारी, इनमें जो आपकी कंटेंट होती है, उसकी कंटेंट की कभी कमी नहीं होती। कंटेंट जो होता है वो हमेशा आपको बढ़िया ही मिलता रहता है। अब अभी मैंने अपडेट जब पहले किया था, तो सरकारी नौकरी के कीवर्ड की डिफ़िकल्टी जो थी वो कुछ और आ रही थी, अब कुछ और आ रही है। तो ये भैया फ्रीक्वेंटली जो है वो चेंज होती रहती है, ये आपको बियर करनी पड़ेगी। लेकिन ये कीवर्ड ऐसा है, इसको आप अच्छे से पका सकते हो। तो अभी आगे इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊँगा कि ब्लॉगर पे कैसे सेटअप करना है, साथ-साथ आपको डोमेन नेम कैसे चूज़ करना है, और सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है बताऊँगा। और गो कंसोल पे कैसे करना है, गूगल एनालिटिक्स के साथ कैसे करना है। अब देखो इसकी कीवर्ड जो है की डिफ़िकल्टी जो है वो 35 है, बेरेबल है, 100 में से 35 है, हार्ड ज़रूर है, लेकिन कहीं न कहीं आप इस पे काम कर सकते हो, इतना मेरा अपना विश्वास है, क्योंकि केवल सरकारी नौकरी कीवर्ड पे ही आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक नहीं होगी, जो वैकेंसीज़ उसमें आएँगी उसके ऊपर रैंक होंगी। क्या-क्या कंटेंट रखना है, कैसे-कैसे करना है, वीडियोज़ डालनी है, नहीं डालनी है, वो आगे आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अब हम चलते हैं ब्लॉगर के ऊपर।
कि ब्लॉगर जो है हमारा, इसके ऊपर हमारे को क्या कैसे कैसे सेटलमेंट सारा हमें करना है। तो ब्लॉगर हम खोल लेते हैं। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा। बस ये है कि ये वीडियो ऐसी है कि कहीं न कहीं तुम्हारे को बहुत हेल्प करेगी। मैं ज़्यादातर अपनी वेबसाइट जो होती है ब्लॉगर पे बनाता हूँ, उसके 2 रीज़न मैं आपको दे सकता हूँ। पहली बात तो ये ईज़ी टू यूज़ है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ब्लॉगर पे ट्रैफ़िक नहीं आता या रैंक नहीं होती। मैं नहीं मानता इन सब बातों को, क्योंकि जितना वर्डप्रेस है उतना ही है। हाँ, वर्डप्रेस में आपको प्लगइन्स अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन वर्डप्रेस में होस्टिंग पे डिपेंड करता है आपकी कि होस्टिंग आपकी कैसी है। अगर आपने होस्टिंग बहुत अच्छी दे रखी है तो वेबसाइट बहुत स्मूथ चलेगी। लेकिन अगर आपकी होस्टिंग ज़रा-सी भी है, जैसे काफ़ी लोग जो होते हैं सस्ती सी ले लेते हैं होस्टिंग, तो वहाँ पर दिक्कतें जो है वो आ जाती हैं। हालाँकि मैंने एक वेबसाइट यहाँ पे बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑटोमेटिक वेबसाइट है, अभी खुलेगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये खुल रही है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसके ऊपर भी मैं आपको एक दिन पूरी वीडियो जो है वो बना के दिखाऊँगा, ये किस तरह से आप इस पे काम करते हैं। ये वर्डप्रेस पे है मेरी। तो यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ पर न्यू ब्लॉग पे आपने क्लिक करना है और कोशिश यही रखनी है कि आपको सरकारी नौकरी के आसपास जितना भी मिले टाइटल वो आपको मिल जाए तो बहुत बेहतर है। तो यहाँ पर सरकारी, यहाँ पर ब्लॉग का जो टाइटल है वो मैटर नहीं करता है दोस्तों। ये बात का आप ध्यान रखिएगा, वो आपका मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपका कि आपका जो डोमेन अभी आप खरीदेंगे उसका क्या हिसाब किताब आपका रहता है। तो ये देखते हैं कि हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो सरकारी नौकरी डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम हमारे पास है या नहीं है। जहाँ तक है नहीं है तो यहाँ पर आप कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दे देते हैं। ये भी नहीं है, सरकारी नौकरी ब्लॉग, ये देखते हैं, ये भी नहीं है। एंड यहाँ पे चलिए यहाँ पर हम कोई भी नंबर दे देते हैं, क्योंकि ये मैटर नहीं करना, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो जो है वो रीडायरेक्ट करके दूसरी तरफ ही हमारी तरफ जानी है। तो क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर काफ़ी सारी जो है पहले से बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल इसको ले लेता हूँ। यहाँ पर थीम कोई सी भी सिलेक्ट कर लीजिए, क्रिएट कर लीजिए। अब क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर सरकारी नौकरी के नाम से एक डोमेन सर्च करेंगे। गूगल के अंदर ही सर्च करते हैं कि सरकारी नौकरी के नाम से कोई हमें मिल रहा है डोमेन या नहीं मिल रहा। ब्लॉगर पे बनाने का एडवांटेज ये रहता है दोस्तों कि एक तो हेडेक खत्म हो जाती है, जहाँ पे 600-700 रुपये में आपकी जो वेबसाइट होती है वो बन जाती है। अब आपके पास ये ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। सरकारी नौकरी डॉट कॉम नहीं है, सरकारी को भी नहीं है, सोशल भी नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो लोग इस बात को कहते हैं कि सिर्फ़ डॉट को डॉट इन ही आपकी वेबसाइट्स होती हैं और वो वही रैंक करती हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट का कुछ और भी है, तो वो भी आपकी यहाँ पर जो है वो चल जाएगी। सरकारी ये सारे डोमेन्स आ रहे हैं, इसमें से अगर कोई डोमेन हमारे मतलब का होगा, तो हम उसको जो है ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ भी ख़ास यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा और सर्च करके देखते हैं। सरकारी नौकरी ब्लॉग को सर्च करते हैं, अगर मान लीजिए हमें मिल जाती है तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये भी हमारी पहले से वेबसाइट जो है वो बनी हुई है, ये काफ़ी पुरानी वेबसाइट है, तो बनी हुई है। यहाँ पर और सर्च करते हैं, सरकारी न्यूज़ करके सर्च करते हैं। हमें कोशिश यही करनी है कि सरकारी नौकरी जो कीवर्ड है वो हमारे साइट के अंदर होनी चाहिए। तो ये जो है ये अवेलेबल तो है, लेकिन अभी टेम्परेरी अनअवेलेबल है, तो ये भी नहीं चल पाएगा। यहाँ पर आ रहा है सरकारी नौकरी कॉम न्यूज़ डॉट कॉम, ये भी नहीं चलेगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा। सरकारी नौकरी डॉट वीडियो नहीं चलेगा, सरकारी जॉब वीडियो भी नहीं चलेगा। सरकारी नौ इन्फॉर्मेशन, तो ये भी नहीं चलेगा। अब हम इसमें और सर्च करते हैं, लेटेस्ट करके लगा के देखते हैं कि लेटेस्ट करके हमें मिलता है या नहीं मिलता। एक बार मैं वीडियो को पॉज करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एक डोमेन मुझे मिल रहा है सरकारी नौकरी न्यू, जो कि मुझे लगता है कि सही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। आ, इसको हम यहाँ से ले सकते हैं 860 रुपये पर ईयर पर। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको होस्टिंग का खर्चा बिल्कुल भी नहीं देना है। जो भी आपका खर्चा होगा वो आपका इसको रिन्यूअल करने का होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फ्री ही होती हैं।
तो यहाँ पर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम इस पर जो है स्किप कर देते हैं अभी। और यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा इसमें आप ये देख लीजिएगा। सेटअप कस्टम ईमेल, हम इसका ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ 270 रुपये आपको यहाँ पर देने होंगे, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपना जीमेल से काम चला लूँगा। तो ये यहाँ पर जो मेरा कार्ड रजिस्टर्ड है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, नहीं तो मैं गूगल पे के थ्रू भी यहाँ पर पे जो है वो कर सकता हूँ। एक बार मैं पे कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने वो जो डोमेन है वो मैंने ख़रीद लिया है, और जैसे ही आप डोमेन को ख़रीदेंगे, डोमेन ख़रीदने के बाद आपके इनबॉक्स में ये 3 मेल आपको मिलते हैं। जैसे कि कमेंट में आपको ये सब चीज़ें आएंगी, आपने ख़रीदा है, एंड ये रिसिप्ट आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो मिल जाएंगी। अभी डोमेन में थोड़ा सा टाइम लगता है, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ये स्टार्ट होता है तो फिर मैं आपको सारी वीडियो बताऊंगा। देखो, वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, इवन ये भी बताऊंगा कि आप अलर्ट्स वगैरह कैसे लगाते हो और किस तरह से कौन से सॉफ्टवेयर का आपको इस्तेमाल करना है जिससे आप कंटेंट को निकाल पाएँ। और दूसरे की जो वेबसाइट्स हैं, जो ऑलरेडी वेबसाइट चल रही हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, मैं अभी आपको फिर से बताता हूँ। इतने में पॉज करता हूँ वीडियो को, जब तक ये पूरी एडजस्ट हो रही है हमारी वीडियो, सॉरी हमारी जो साइट है। तो जब आप परचेज़ कर लोगे, परचेज़ करने के बाद आपका जो डोमेन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड इसमें ये ऑटोमेटिकली सब चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। इसमें आपको कुछ अपने आप से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, सरकारी नौकरी न्यू.com हमारी जो है वो बन चुकी है। इसको यहाँ से अभी अगर हम व्यू करके देखेंगे तो ये हमारी खुल रही है। अब हमारा असली काम जो है वहाँ से स्टार्ट होता है, और मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको कैटेगरीज यहाँ पर बनानी है और किस किस कैटेगरी पे आपको काम करना है। तो मैं शुरुआत यहाँ पे कर रहा हूँ थीम के साथ। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप थीम इंस्टॉल करना सीख लें। थीम इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें सरकारी रिजल्ट जैसी साइट बनानी है तो हमारे को थीम का इंस्टॉलेशन करना हमें आना चाहिए। उसके बाद जो चीज़ें हैं कि वेब मास्टर पे आपको कैसे लगाना है, वो सब चीज़ें मैं अभी आपको हाथों हाथ बताता चलूँगा, क्योंकि बेसिकली जो शुरुआती दौर होता है वो हमारा यही होता है। तो यहाँ पर एडिट एचटीएमएल पे आपको क्लिक कर देना है, और ये जो सोर्स कोड हमारा आता है, ये मेरे पास ऑलरेडी मेरी वेबसाइट का है। तो मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे उसके बाद आपको सेव थीम पर आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट ये ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, ऐसा ट्यूटोरियल शायद ही यूट्यूब पर हो इस नीश के ऊपर। इसके बाद भी अगर आपको ये ट्यूटोरियल्स अच्छे लगें तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। यहाँ पर अगर हम व्यू करके देखते हैं तो हमारी जो साइट है वो लगभग लगभग धीरे धीरे हमारी तैयार होने लगी है। तो अब हम इसको हाथों हाथ अपने जो हमारा कंसोल है उसके साथ भी इसको रजिस्टर कर देंगे, जिससे हमारा काफ़ी काम जो है वो शुरुआती दौर में कम हो जाए। अब हमें पोस्ट हम लोग जब लिखना स्टार्ट करें तो हमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो। अ, ये ऐड वगैरह जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये ऐड अभी हम नहीं लगाएंगे, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, जिससे किसी तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट अभी नहीं हो, क्योंकि अभी ऐड हमने लगाने नहीं है इसके ऊपर। इसके लिए हम पूरा प्रॉपर तरीके से इसका अप्लाई वगैरह करेंगे जब हम लोग इसके ऊपर काम कर लेंगे। तो सेव कर देता हूँ यहाँ पर, और थोड़ी देर के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जिससे आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने थीम कहीं और से ली थी, अपनी पुरानी वेबसाइट से ली थी, इसलिए थीम जो है वो उसके अंदर जो चीज़ें थी वो आ गई हमारी। तो ये देखिए, हमारी ये चीज़ जो है वो आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है कि हम इसे कंसोल पर इसको हाथों हाथ हम रजिस्टर कर दें। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है गूगल पर और सर्च कंसोल, यहाँ पर हमें सर्च करना है। यहाँ पर आप पहले ही लिंक को खोल लीजिएगा, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्योंकि गूगल की खुद की प्रॉपर्टी है तो ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं, दिक्कत होगी नहीं। आपको क्या करना है, आपने यहाँ जाना है, ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी जो साइट है उसका यूआरएल कॉपी करना है।
एंड यहाँ पर आपको डाल देना है और कंटिन्यू करना है। अब हमारी ओनरशिप, क्योंकि मैंने कहा कि ब्लॉगर से है तो बहुत ही कम समय लगता है। एंड गो टू द प्रॉपर्टी पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपकी जो भी चीज़ें होती जाएंगी वो आपको जैसे जैसे साइट आपकी परफॉर्म करेगी वो आपको यहाँ पर पता चलती जाएगी। साथ साथ यहाँ पर आप परफॉर्मेंस को उसको चेक करेंगे, यूआरएल इंस्पेक्ट करेंगे। मान लीजिए कोई ऐसी यूआरएल है आपकी जो आपकी गूगल पर सर्च इंजन में नहीं आ रही है, वो आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे। साइट मैप्स में भी आपको लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो बताऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ पर अपना करते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई लिंक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वर्डप्रेस की साइट बना रहे हैं या मैनुअल साइट बना रहे हैं तब आपको एक लिंक कॉपी करना पड़ता है अपनी साइट पर, क्योंकि ये खुद की गूगल की खुद की प्रॉपर्टी है, ब्लॉगर से ख़रीदा है। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है हमारा गूगल एनालिटिक्स। एनालिटिक्स को यहाँ पर खोल लेते हैं, गूगल एनालिटिक्स को। और यहाँ पर भी हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को ऐड कर देते हैं। ये एक तरीके से समझ लो कि ये नेसेसरी स्टेप्स हैं जो आपको किसी भी वेबसाइट को बनाते समय आपको करने चाहिए। स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पर नया अकाउंट मैं यहाँ बना रहा हूँ अपना, तो यहाँ पर अपना सरकारी नौकरी न्यू करके ही बना देता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग वेब को, ऐप को और दोनों को कर सकते हैं। तो फिलहाल हम वेब को रखते हैं या नेक्स्ट कर देते हैं। वेबसाइट का नेम है हमारा सरकारी नौकरी न्यू। एंड यूआरएल हमारा है ये HTTPS से है तो हमारा चल जाएगा। ये देखिए, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये आ गया हमारा। इंडस्ट्री आप सेलेक्ट करना चाहो तो कर लो। यहाँ पर अगर जॉब की है, जॉब एंड एजुकेशन हमारी इंडस्ट्री है। टाइम जोन अपना सेलेक्ट करना तो बेहतर रहेगा, इंडिया, इंडिया एंड क्रिएट। ये कुछ आपसे एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, ये पढ़ना चाहो पढ़ लेना, नहीं तो सीधा जाके आई एक्सेप्ट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। एंड कहीं ना कहीं इससे आपकी जो वेबसाइट है उसका बारे में काफ़ी हद तक पता चलता है। यहाँ पर आपको एक कोड मिलेगा दोस्तों, ये कोड आपने यहाँ पर कॉपी कर देना है। एंड ये बोल रहा है आपसे कि हेड के नीचे जाकर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यह ये रही हमारी हेड जो टैग है, इसके नीचे आपको कॉपी कर लेना है, आपको सेव यहाँ पर कर देना है। तो ये हमारा सेव हो चुका है और हमारा यहाँ पर काम यहाँ पर हो चुका है। ये बहुत ज़रूरी होता है, मैं आपको बता रहा था इस चीज़ के बारे में। आप लोग भी अगर वेबसाइट बनाते हैं तो आप अपनी चीज़ों को इस तरह से ज़रूर अपना करें। तो हमारी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड हो गई है और इसकी जो डेटा है वो हमें बहुत ही जल्दी यहाँ पर देखना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे हमारी जो वेबसाइट है वो हमारी चलेगी। कितने लोग ऑनलाइन हैं, कितनी देर रुकते हैं, बाउंस रेट क्या है। बाउंस रेट ये है कि आपकी दुकान पे कितने लोग आते हैं, कितनी देर रुकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख दाख के चले जाते हैं। और कितने मिनट का सेशन आपका बनता है, जस्ट लाइक वॉच टाइम जो है आपका यूट्यूब का वो हमारा बनता है। तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको शुरुआत में ही बतानी थी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आपको बताऊंगा कि कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी आपके ब्लॉगर में, यहाँ पर वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम लोग जो है कुछ सेटिंग्स यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि सेटिंग्स करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर टाइटल हमारा सरकारी नौकरी है, इसको यहाँ पर यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन फाइंड लेटेस्ट सरकारी नौकरी एवरीडे, या जो भी आप 500 वर्ड हैं आपके पास आप लिख सकते हैं। ज़्यादा मत लिखिएगा, 2 लाइनें बहुत होती है, मैं यहाँ पर एक ही लाइन लिख रहा हूँ। और यहाँ पर ये आएगा कि विजिबल है, हाँ इसको विजिबल रखिएगा, इसको नो मत कीजिएगा। परमिशंस, अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ कोई और बंदा इस ब्लॉग के ऊपर काम करना चाहता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड ऑथर्स करके उसका ईमेल एड्रेस यहाँ डालिए
उसके पास जो है वो ईमेल चला जाएगा और वो एक्सेप्ट करेगा, तो वो भी फिर ऑथर हो जाएगा। पोस्ट एंड कमेंट्स एंड शेयरिंग, यहाँ पर आप पर डे पर कितनी पोस्ट आप दिखाना चाह रहे हैं वो आप दिखा सकते हैं। ऐड पोस्ट टेम्पलेट, अगर आप यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो जितनी भी बार भी आप पोस्ट करेंगे उतनी बार फिर वो चीज़ नीचे आपके लिख कर आएगी, तो ये भी आप डाल सकते हैं। कमेंट लोकेशन आप इनेबल कर दीजिए, कौन कमेंट कर सकता है, एनीवन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड चाहे तो गूगल यूज़र विद द गूगल अकाउंट वो कर दें तो बेहतर है। कमेंट को अगर आप जैसे हम यूट्यूब में डालते हैं कि अप्रूवल में, तो वो भी आप डाल सकते हैं। वर्ल्ड वेरिफिकेशन आप दिखा दीजिएगा। एंड कॉमन फॉर्म मैसेज अगर आपको डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ईमेल, इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग ईमेल पर। अगर आप कुछ भी चीज़ें ईमेल से पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ईमेल एड्रेस यहाँ बनाना पड़ेगा। जो भी आपके नोटिफिकेशन पहुँचेंगे वो आपके कहाँ पहुँचेंगे, आपके इस ईमेल एड्रेस पे पहुँचेंगे जिससे आपने बनाया है। अगर आप ईमेल से पोस्ट और कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चूज़ फ्रॉम द कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। ये कोई खास ऑप्शंस नहीं है सच बताऊँ तो। इनको आप अगर स्किप भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहनी चाहिए। आपका टाइम जोन जो भी आपका है वो आप ले सकते हैं। आप इंडिया का ले सकते हैं। इंडिया का इसमें आपको मिल जाएगा। कहाँ है भाई इंडिया का, नीचे मिलेगा। कहाँ था, अभी था इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ये रहा इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ये रहा। ये रख लीजिए तो बेटर रहेगा। एंड सेव सेटिंग्स। इसके बाद सर्च प्रेफरेंसेस। यहाँ पर अगर आप सर्च प्रेफरेंसेस अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने ब्लॉग के बारे में आप बता सकते हैं जैसे कि आपने वहाँ लिखा था, लेकिन थोड़ा सा अलग रखिएगा तो बेहतर आपके लिए रहेगा। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट पे बता रहा हूँ। यहाँ पर कस्टम पेज अगर कोई है, कोई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपका कोई ऐसा पेज है जो फॉरवर्ड नहीं हो रहा है तो फिर आप इस पेज पर उसे जंप कर सकते हैं। मान लीजिए सर्च रैंकिंग में वो पेज आ रहा है, लेकिन जब कोई उस पर क्लिक कर रहा है तो फिर उसके ऊपर कुछ नहीं आ रहा, तो तब इन दैट केस फिर आप इस पे रिडायरेक्ट करेंगे, तो आपको एक पेज बना कर रखना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा वो भी मैं आगे आपको जो है वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर भी आप दे सकते हैं अगर कोई पेज जो है नहीं है तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं, कोई खास इसमें नहीं है। एडिट सर्च कंसोल, क्योंकि हमने यहाँ पर ले रखा है तो ऑलरेडी वो हमें सीधा हमारे वेब जो मास्टर टूल है उसके ऊपर लेकर जाएगा। पहले वेब मास्टर टूल इसको बोलते थे, तो ये सीधा वहाँ पर लेकर जाएगा। तो ये हमारा हुआ है कस्टम रोबोट टीएक्सटी। इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, जब हमारी जो वीडियो है वो हमारी और आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपको जब आप पोस्ट डालेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर भी हेडर टैग्स होते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंडेक्स करें तो ये सेटिंग्स आपकी बहुत ज़रूरी हैं, ऑल कर दीजिएगा। एंड यहाँ पर आप पोस्ट को कर दीजिएगा ऑल। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको जो है वो नहीं करना है, जैसे कि नो डीपी आपको नहीं करना है। एंड और कुछ चीज़ें हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, कुछ मैं भी थोड़ा सा इसमें भूल रहा हूँ, मैं आपको सेटिंग्स देख कर बताऊंगा। मैंने कुछ अपने पुराने ब्लॉग पे कर रखी हैं, थोड़ा सा मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये बेसिकली क्या क्रॉल कराना है क्या क्रॉल नहीं कराना है, ये बेसिकली उस चीज़ के लिए होता है। कस्टम ऐड टीएक्सटी, ये भी जब आप एडसेंस के लिए अप्रूवल में जाएंगे तब आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पूरी बना रखी है, वो मैं आपको बताऊंगा। अदर्स में जाइए, अगर आपको कोई पुराना कुछ अपना बैकअप लेना है तो आप ले सकते हैं, और मैनेज योर वीडियोस पे जाकर आप अपने वीडियोस को भी मैनेज कर सकते हैं। अभी तो खैर कोई वीडियो है ही नहीं, अगर आप अपलोड करते हैं तो अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से ब्लॉग डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप रीडायरेक्ट का कोई यूआरएल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और यहाँ पर एक एनालिटिक्स वेब प्रॉपर्टी आईडी, ये बताता हूँ मैं भी आपको। एडल्ट कंटेंट है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पर नहीं है। अब हमारी जो आईडी है वो मैं ये वाली है हमारी आईडी है।
आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद ये जो ट्रैकिंग आईडी है आपकी, उस ट्रैकिंग आईडी को लेकर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने सेव कर देना है। इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन कर दो तो बेटर रहता है। उसके बाद हमारी जो स्थिति आती है, अगर आपको अपने यूज़र प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। सर्च प्रेफरेंसेस में थोड़ा सा आपको मैं बताना भूल गया, डिस्क्रिप्शंस, अभी हमने कुछ चीज़ें हमें जब हम लोग पोस्ट कर देंगे तब हमें चेंजेस यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें करना है। फिलहाल के लिए थोड़ा सा, तो हमने सेटिंग्स पूरी देख ली हैं, हमने थीम को देख लिया है। अब थोड़ा सा लेआउट को समझ लेते हैं कि लेआउट हमारा किस तरह से काम करेगा। देखिए, लेआउट का यहाँ पर काम काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को बहुत ही तरीके से समझना पड़ेगा। एक बार मैं रिफ़्रेश एक बार कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में ये चीज़ें आ जाए, क्योंकि लेआउट में जो हमारी चीज़ें लगी रहेंगी, देखिए हमने वहाँ पर अपडेट की थी सब थीम, उसके बाद हमने रिफ़्रेश नहीं किया था, तो रिफ़्रेश हमें करना था। अब जैसे एडमिट कार्ड का यहाँ पर एक हमारा फीचर पोस्ट है, तो यहाँ पे इसको ओपन कीजिए। जब आप लोग कैटेगरीज बनाएंगे या ब्लॉगर में लेबल्स बोलते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि आपको इसी तरह से आपको बनाने हैं। थीम के अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, आप आराम के साथ बना सकते हैं। तो जैसे मैं एडमिट कार्ड की वहाँ पर दूंगा कैटेगरी, तो एडमिट कार्ड का जो भी होगा वो आपको यहाँ दिखेगा। मैं अभी आपको सब कुछ समझाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसमें आप गैजेट्स को जोड़ सकते हैं। किसी ज़माने में ब्लॉगर में बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, लेकिन अब नहीं है, तो ये थोड़े से लिमिटेड से हैं इनके, वो आप कर सकते हैं। पेजेस, जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर आप न्यू पेज अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे कि कोई कॉन्टैक्ट का फॉर्म वगैरह बनाना है या कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसी मनादी यहाँ पर नहीं है। क्लोज कर दीजिए। अभी जितने जैसे साइड मैप वगैरह तो खैर मैं अभी बता दूंगा आपको कैसे करना है। अर्निंग्स का रहता है कि आप गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ भी है हाउ टू क्वालिफाई फॉर द एडसेंस, तो ये सारी चीज़ें हैं, वो मैं बताऊंगा अभी आपको आगे, जब ये वेबसाइट पे हम डेटा डालेंगे, और धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। कमेंट्स का आपको पता ही है कि कमेंट्स क्या होते हैं। स्टैट्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज कितने लोगों ने देखा, लास्ट कितना था, लास्ट मंथ कितना था, ट्रैफिक सोर्स क्या है, google.com से आ रहा है, ऑडियंस कहाँ है, पोस्ट कितने हैं, ठीक है, कौन से पोस्ट पे कितनी हिट आ रही है। अब आते हैं हम लोग पोस्ट के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, क्योंकि पोस्ट कहाँ से लेकर आए, कहाँ से पता चले कि कौन सी वैकेंसी आई है। तो देखो, सबसे बढ़िया बात यही है कि जो पहले एग्जिस्टिंग आपकी जो साइट्स बनी हुई हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आपको किसी तरीके का कॉपी पेस्ट काम नहीं करना है। तो एक बार हम न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। पोस्ट टाइटल, यहाँ पर आप टाइटल लिखेंगे और यहाँ पर आप पूरा अपना जो भी आपको वैकेंसी देनी है वो आप देंगे। साथ साथ यहाँ पर आप लेबल बनाएंगे जो कि कैटेगरी का था, जो मैंने आपको भी बताया था। शेड्यूल कर सकते हैं जैसे आप यूट्यूब में करते हैं। और पैरामम लिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी जब हम पहला अपना लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है सारे काम यहाँ पर करने हैं। लोकेशन देना चाहो दे सकते हो, नहीं तो कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ये सारे बेसिक MS वर्ल्ड वाले सारे इसमें ऑप्शंस है, वो सब आपने करने हैं। बाकी काम सारा थीम का है, थीम अपने आप कर लेगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात आती है कि पहले एडमिट कार्ड लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो वेबसाइट है sarkariresult.com, इसमें अगर आप देखें तो तीन चीज़ें इन्होंने बेसिकली इनकी चलती हैं: रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब्स, और इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, आंसर की, सिलेबस, ये कुछ कैटेगरीज इन्होंने यहाँ बना रखी हैं। तो जैसे इन्होंने एडमिट कार्ड डाला है, कहाँ का, MP का, तो इसको खोलते हैं एक बार। इसको खोलते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो साइट है वो DMCA प्रोटेक्टेड है, तो पता चल जाएगा इसको कि कहाँ कॉपी हो रहा है, क्या हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे नीचे आ जाओ आप, यहाँ पर इन्होंने कुछ लिंक दे रखे हैं। अब इनकी जो स्ट्रक्चर है देने का, उसमें देखो पूरी नॉलेज ये दे देते हैं कि क्या वैकेंसी है, कहाँ कैसे है, क्या स्टेप्स हैं, वो सारी ये दे देते हैं। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ऑफिशियल साइट जो है
उस पर आपने जाना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है और लिंक बनाना है। तो सब्जेक्ट वाइज कॉलेज वाइज लिस्ट, बल्कि दूसरा कोई लेते हैं, जैसे कि इंडियन बैंक एसओ एडमिट कार्ड, इसको लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर है समझाने के लिए। तो अब जैसे ये चीज़ है, इस पर आप कॉपीराइट आपको नहीं आएगा क्योंकि ये इनकी खुद की भी नहीं है, ये भी कॉल ले रहे हैं, तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं अगर इन्होंने कॉपी अलाउ कर रखा है तो। यहाँ आप पोस्ट टाइटल बनाइए, ठीक है, इसको लीजिए इस तरह से बनाइए, एंड जो जो सेफ गेम है हमारा, हम उसको तो खेल ही सकते हैं, और यहाँ से जाकर आप इसको डील कर लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ कोई पीडीएफ है, ये सब एडमिट कार्ड में आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब डाउनलोड एडमिट कार्ड क्लिक कीजिए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लेकर जाएगा, ये हमारी ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आप कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल साइट है। चाहें तो आप इस तरह से पूरा कॉपी यहाँ पर कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको अपनी साइट पर आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, थोड़ा बहुत अलाइनमेंट आपको करना पड़ेगा, वो आपको थोड़ी बहुत बेसिक HTML की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगी आपके पास है। उसके लिए भी आप W3 स्कूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद आपको फिर से उस ऑफिशियल साइट पे आना है, एंड कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। ये जैसे ये आया, ये लोग भी ऐसे ही करते हैं, कहीं से कोई नया कुछ नहीं लाते हैं, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। एंड इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने कॉपी करके आपको बताया था, ये ले लीजिए। यहाँ से आपने क्या करना है, इसकी जो ये फॉर्मेटिंग है इसको रिमूव आपने कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इसको फिर से कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए, और इसको आप हेडलाइन की जगह सब हेडिंग कर दीजिए, एंड इसको साइड में कर दीजिए, और इस पर को सेलेक्ट कीजिए, लिंक बनाइए, और जो लिंक आपका है, जो ऑफिशियल लिंक है, उसको यहाँ पर दे दीजिए। ठीक है, ओके कर दीजिए। तो ये लिंक आपका बन गया। यहाँ पर आपको कोई इमेज डालने की ज़रूरत नहीं है। पैरामिड लिंक देख लेना, ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये आपका ठीक होना चाहिए, ये मैच करना चाहिए। डन कर दिया। इसके बाद जो हमने कैटेगरी बनाई थी वो हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पर। अब वो कैसे बनेगी, इसके लिए इसको थोड़ा सा सेव करते हैं, और सेव करने के बाद क्लोज कर देते हैं। हमारी जो पहली पोस्ट है वो लगभग लगभग हमारी तैयार है, एंड यहाँ पर इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद एडमिट कार्ड की जो कैटेगरी इन्होंने सेट कर रखी है वो आपने एज इट इज़ ले लेनी है, एंड फिर अपनी पोस्ट पे आना है, एडिट करना है, एडिट करके लेबल में बना देना है, मतलब कैटेगरी बना देनी है। ठीक है, अब चाहो, ये जस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया, चाहो तो इसको पब्लिश कर दो, पब्लिश करोगे, पब्लिश हो गया। एंड अगर हम यहाँ पर जाकर एक बार देखें तो हमारी पोस्ट यहाँ पर आनी चाहिए। तो एडमिट कार्ड की जो पोस्ट है वो हमारी यहाँ पर आने लगी है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी ये खुलकर जो है वो आ जाएगी। तो देखो, एडमिट कार्ड की तो आप इसी तरह से जो है बनाओगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जहाँ तक रही वैकेंसी की बात कि वैकेंसीज को आप कैसे लोगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हमारी वैकेंसी है, और इस तरह की हमारी ये वैकेंसी है, इसको हम यहाँ पर ले लेंगे, और इसकी एक बार वो देख लेते हैं कि सरकारी नौकरी। अच्छा अच्छा, ये पुरानी मेरी जो बन के आ रही है उसका भी सब कुछ इसमें आ रहा है। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन तो हमारे यहाँ पर आ ही रहे हैं, एंड इसमें एक बार मैं खोल लेता हूँ। ऑल इंडिया जॉब्स के नाम से ये यहाँ पर बना हुआ है। इसकी मैं कैटेगरी यहाँ पर बना लेता हूँ, पोस्ट पे जाता हूँ, न्यू पोस्ट करता हूँ, एंड लेबल पर क्लिक करता हूँ, और एक यहाँ कैटेगरी बना देता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर, कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करूँगा, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी हेडिंग बना लूँगा,
एंड कॉपी कर दूंगा, हेडिंग बनाऊंगा एंड लार्ज कर दूंगा। ये ज़रूर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। इसका जो ऑफिशियल लिंक है, क्लिक हेयर डाउनलोड अप्लाई डाउनलोड नोटिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। जितनी देर में डाउनलोड हो रहा है उतनी देर में, तो ये नोटिफिकेशन हमारा जो है वो खुल गया है। इस नोटिफिकेशन में जो मेन बातें हैं वो ये हैं। तो अब यहाँ पर हमें दो तीन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो जो जितनी ज़्यादा आप वैकेंसी के बारे में बताएंगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा, और काफ़ी हद तक आप इसमें जो मेन मेन चीज़ें होती हैं वो होती हैं कि कितनी वैकेंसी हैं, किस डिपार्टमेंट में है, कितनी एज मांगी है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इम्पोर्टेंट होती हैं। अब दो तरीके हैं इसे करने के। पहला तरीका कि आप अगर यहाँ पे कॉपी हो रहा है तो आप कॉपी कर सकते हैं, सीधा सीधा यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। जैसे कि यहाँ से आपने पूरा कॉपी कर लिया, कॉपी किया एंड यहाँ आपने पेस्ट कर दिया। और ये जो चीज़ें हैं, जहाँ तक जो चीज़ें इनकी काफ़ी हद तक सही हैं उनको आप बोल्ड कर सकते हैं। या फिर एक तरकीब और भी है कि आप इसको डाउनलोड करें पूरे को। जैसे कि यहाँ तक इसको हम पूरा डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप इसे एम एस वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एम एस वर्ड में कन्वर्ट करके फिर आप सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मेरी राय रहेगी कि सीधा सीधा यहाँ से उठाइए ऐसे करके और सीधे जाके कॉपी पेस्ट कीजिए, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। और ये नई चीज़ है इन द सेंस ऑफ कि आपको कोई, हाँ, क्योंकि आप एक इन्फॉर्मेशन साइट है तो आपको कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पर आती नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये इन्होंने कुछ इस तरह से बना रखा है। इसको यहाँ पर ले लेते हैं। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग ज़रूर करिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि बिल्कुल ही आप उठाकर जो है कॉपी पेस्ट कर दें। फॉर्मेटिंग जो है वो थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग आपको ज़रूर यहाँ पर जो है वो करनी पड़ेगी, ये लाजमी है। और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी मतलब अच्छा लगता है यार, अगर आप फॉर्मेटिंग वगैरह थोड़ा सा कर देंगे तो बेटर आपका जो ऑडियंस है उनके लिए रीडेबिलिटी जो होती है वो अच्छी हो जाती है। तो ये आ गया हमारा, इस तरह से कॉपी करिए। फ़ॉन्ट वॉन्ट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, या कुछ भी मतलब करना चाहें। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आती है हमारी, ये हमारी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर एक प्लगइन आता है, बल्कि कहूँ एक्सटेंशन होता है क्लिपर के नाम से। यहाँ क्लिपर को सिलेक्ट करना है आपने, ये क्लिपर पर लेना है और जितने एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए उतना का एरिया का आप सिलेक्ट करिए। ये आपका क्लिप कर लेगा और यहाँ पर आइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड होगी हमारी। डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है एंड यहाँ इमेज आएगी। इमेज में जाकर और आपका डाउनलोड्स में जाकर ये इमेज आपकी यहाँ आ रही है, इसको आप ओपन कर लीजिए। इससे आपका जो साइट का पोस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा आपका लगता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो है कि यहाँ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ में इसका टाइटल टेस्ट और ALT टेस्ट आप ज़रूर टेक्स्ट जो है वो ज़रूर डालें। कैप्शन देना चाहें तो ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है वो गूगल इमेजेस से भी कई बार आने लगती है और आपकी रैंक हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए चीज़ है। तो यहाँ पर आपका मेजर आपका हेड टैग हो गया, आपका जो हेडिंग है वो मेन हेडिंग हो गया। उसके बाद अब देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं जो हमारा है। देखिए, मैंने इस साइट से कुछ भी नहीं लिया है, मैं सिर्फ इनके नोटिफिकेशन को ले रहा हूँ और कहीं ना कहीं उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं चल रहा हूँ। अब यहाँ पर ये क्वालिफ़िकेशंस वगैरह इन्होंने दे रखी हैं, तो ये इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस की भी आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि आधा आधा करके करिएगा, थोड़ा टाइम लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पोस्ट है वो आपकी बनती रहेगी। तो अगेन थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करिए। फॉर्मेटिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंड फॉर्मेटिंग करिए। फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको फ़ायदा आपको ही मिलेगा उसका। और जैसे कि ये फील्ड का आ गया, पूरा एक बार अगर प्रॉपर तरीके से काम करेंगे ना आप तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। एंड और क्या था इसके अंदर, ये वाली पोस्ट थी। तो ये वाली जो पोस्ट है इसको भी हम लोग यहाँ पर ऐसे ही बना देते हैं और इनको हम सब हेडिंग कर देते हैं तो बेटर रहेगा। बीच बीच में कुछ चीज़ें आप करते रहिए
तो बेहतर आपके लिए रहेगा। ये देखिए, ये देखिए, बोल्ड कर दीजिए इनको तो बेहतर रहेगा। इतना सब कुछ करने के बाद जितना चाहो यहाँ से कॉपी कर सकते हो, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एज कैलकुलेशन सारी आ जाती है यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉपी करना है एंड आपका जो ब्लॉग है या आपके है डाउनलोड नोटिफिकेशन, ठीक है, और इसको आप लिंक कर दीजिए उसके साथ, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, लार्जेस्ट कर दीजिए, जिससे ब्रॉड तरीके से दिखाई दे। चाहो तो इसमें कीवर्ड का खेल भी कर सकते हो, जिससे कीवर्ड आपका आ जाएगा। लिंक पे जाइए, लिंक यहाँ पर था, लिंक पे जाइए, उसको पूरा डिस्प्ले कर दीजिए और फिर से अपना पूरा का पूरा जो लिंक है उसको यहाँ पर डाल दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद पैरम लिंक्स को देखना ज़रूरी है। ये आपका पैरम लिंक्स जो है यहाँ पर हो गया। ये आपको आप मैनुअली भी डाल सकते हैं अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें कस्टम देना चाहता हूँ कि साइंटिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आपके प्रोस्पेक्ट से। तो यहाँ पर 2020 की वैकेंसी है, तो यहाँ पर हम डन कर देंगे एंड इसको पब्लिश कर देंगे। तो ये हमारी एक पोस्ट और तैयार हो गई एंड इसको हम व्यू करेंगे। ये देखिए, ये हमारी तैयार हो गई एंड जब हम लोग अपने फॉर्म पर जाएंगे तो हमारे को दो पोस्ट यहाँ पर दिख रही है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर ये आ गई है एंड एडमिट कार्ड के अंदर ये हमारी आ गई है। इसी तरह से आप पोस्ट करते जाएंगे। अगर आप इसमें कोई कैटेगरी बनाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर बेस्ट कोर्स के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप करंट अफेयर्स यहाँ पर देना चाहते हैं, यूट्यूब से लेकर आना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो पोस्ट भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम अपने लेआउट पर जाएंगे। लेआउट पर जाने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे करंट अफेयर्स। बट ये है कि मैनुअली करना पड़ेगा इसमें, करंट अफेयर्स, ठीक है। एंड इसका जो है कैटेगरी वो लर्निंग है। तो यहाँ सेव कर लेते हैं पहले। फिर हम पोस्ट पे जाएंगे, न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे, कैटेगरी हमारी जो है वो लर्निंग है, तो यहाँ पर हम लर्निंग रखेंगे। अब आएंगे हम यूट्यूब पर। यूट्यूब पर आएंगे और पर मैं देखता हूँ कितना लंबा ये हो चुका है, काफ़ी लंबा ये हो चुका है। यूट्यूब पर आएंगे और यूट्यूब पर आने के बाद करंट अफेयर्स को हम सर्च करेंगे 2020। जिसका भी आपको अच्छा लगता है आप उसको यहाँ पर पेस्ट करके आप ले सकते हैं। जैसे कि करंट अफेयर्स, अगर आप डे के हिसाब से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर 28 फरवरी का देखना देखना चाहता हूँ मैं। तो देखते हैं किसी ने डाला होगा बना के। तो ये जैसे इन्होंने डाला था नेक्स्ट एग्ज़ाम पे, तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। ये आपने को ऐड को रोक देना है और ये देखिए यहाँ से कॉपी किया पूरा टाइटल एंड यहाँ से ले लिया, इसको भी ऐसे ही ले लिया एंड इसको हेडिंग बना देना है। इसको यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो थोड़ी सी ध्यान रखना, ये अपने हिसाब से करना। उसके बाद आपने जो हमारा एम्बेड करने का ऑप्शन आता है वो आपने यहाँ से ले लेना है, कॉपी करना है, कॉपी करना है, कॉपी कर लिया एंड इसके बाद आपने क्या करना है, आपको क्योंकि एम्बेड का जो ऑप्शन होगा वो डायरेक्टली यहाँ पेस्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको HTML पे जाना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो ये वीडियो पूरी हमारी उठ के आ जाएगी और हमारे पास डे के हिसाब से जो अ, हमारा करंट अफेयर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये भी रैंक करता है। ये ध्यान रखना है कि ये बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि ये रैंक नहीं करता, ये रैंक करता है। इसके बाद आपने पब्लिश कर देना है। जैसे आप पब्लिश करोगे आपकी साइट पर ये रिफ्लेक्ट जो है वो हो जाएगा। ये देखो ये आपका रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पर, ये आपकी वीडियो जो है वो आ गई। तो
मैनुअली थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। किसी एक चैनल को आप ले सकते हैं और जिसकी भी वीडियो को आप डालेंगे वहाँ पर आप कमेंट कर दीजिएगा, उनको मैसेज कर दीजिएगा या मेल कर दीजिएगा कि आपकी वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपकी वीडियोस को अपने चैनल पर या अपनी साइट पर डालता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपकी सारी वीडियोस को डालना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि 90% केसेस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एम्बेड का ऑप्शन दिया ही इस वजह से गया है कि आप किसी की फ़ोटो को मतलब पोस्ट को आप शेयर कर सकते हो। तो इसी तरह से आप सारी चीज़ों को करते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट बात जो इसमें रह गई है वो आ गई है, साइट मैप कैसे जनरेट करेंगे आप। साइट मैप ज़रूरी भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आ जाती है। और दूसरा ये था कि वो जो रोबोट टीएक्सटी हमारी रह गई थी, वो हमारी किस तरह से जनरेट होती है, वो भी मेरे को आपको इसमें बताना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे-कैसे कैटेगरी बनानी है और कैसे-कैसे आपने काम यहाँ पर करना है। बैकलिंक्स कैसे बनेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। प्रमोशंस कैसे होंगे, वो भी आपको मैं बताऊँगा। पहले पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको साइट मैप इसका कैसे जनरेट करना है। तो यहाँ पर गूगल करना और साइट का सर्च करना, साइट मैप फॉर ब्लॉगर। ये आएगी एक साइट ये एक साइट आएगी आपके पास। इस साइट पर जाकर आपको अपनी जो साइट है ये वाली, यहाँ कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है? और आपको क्या करना है, ये जो आया है आपका, ये जो पूरा आया है, इसको कॉपी करना है, कंसोल में जाना है। कंसोल आपका ये रहा, साइट मैप मैंने यहाँ पे खोला हुआ है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और सबमिट कर देना है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर फैच ये नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर हम एक काम और भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इस चीज़ की ज़रूरत भी हमें नहीं है। अगर आपको कोई टूल नहीं पता है तो आप सीधा-सीधा ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपका काम यहाँ पर कर जाएगा। अब ये फैच इसलिए भी नहीं हो रहा है, मैं आपको सच बताऊँ, क्योंकि वेबसाइट रिलेटिवली न्यू है और हमने जो पोस्ट अभी डाली हैं, उनको थोड़ा-सा टाइम यहाँ पर लगेगा आने के लिए। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, लेकिन जो साइट मैप है हमारे, वो हमारे ऐसे ही यहाँ पर डाले जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल कोई भी साइट मैप यहाँ पर जनरेट नहीं हो पा रहा है। एक बार मैं इसको यहाँ पर खोलकर देख लेता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पर तो ये चीज़ है, वहाँ पर नहीं है। ये देखिए, ये भी आपका एक तरीके से साइड मैप का ही काम करता है। एक बार और डाल के देख लेता हूँ, तो ये सबमिट करता हूँ। अ, अभी ये क्योंकि बात वही आ जाती है कि ये फैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम, अगर कोई दिक्कत होगी इसमें तो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपकी रिलेटिवली न्यू साइट है तो थोड़ा टाइम लेता है ये सबमिट करने में। अब लास्ट जो हमारी सेटिंग कुछ रह गई हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि जो शुरुआत में नहीं हो पाई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी जस्ट बनाई है वेबसाइट और आप देख रहे हो कि 24 सेट जो है वो आ ही चुके हैं। तो ये होता है अगर आप सही से कीवर्ड पे काम करो तो। यहाँ पर आपने सरकारी नौकरी की सेटिंग्स में जाना है एंड सर्च एंड प्रेफरेंसेस में जाना है, क्योंकि कुछ दिक्कतें आजकल होने लगी हैं, तो उस दिक्कतों को बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो सेटिंग्स हैं इनको मैंने एक्चुअली मैं अपनी जो मेरी वेबसाइट है टेक्निकल भटनागर, वो उसके थ्रू मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर होम पेज मैंने ऑल रखना है, ये सेटिंग्स आपको भी सेम रखनी है। एक्टिव में नो इंडेक्स एंड सर्च पेजेस में नो डीपी करना है। यहाँ पर ये पे क्लिक करना है, यहाँ पर ये क्लिक करना है एंड पोस्ट एंड पेजेस को यहाँ पर अलाउ करना है, यहाँ पर ये सेव करना है। ये आप लोग भी कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। वहीं पे कस्टम डॉट टीएक्सटी में आपको क्या नहीं दिखाना है वो भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक ये जनरेट होती है चीज़, इसको यहाँ पर पूरे को कॉपी कर लेना एंड कॉपी करने के बाद सीधी-सीधी सी यहाँ पे पेस्ट कर देना। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं आपको जो डिसअलाउ करनी है, जैसे कि यहाँ सर्च एंड कैटेगरी और टैग्स को यहाँ पर आपको, क्योंकि ये डुप्लीकेटेड कंटेंट्स में आता है, इसके लिए आपको यहाँ पर ये करना है और उसको सेव यहाँ पर फिर कर देना। बस इतनी सी सेटिंग्स हैं जो आपने करनी है, कोई ज़्यादा वैसी सेटिंग्स नहीं है जो आपको करें। कस्टम डॉ एड्स डॉट टी एक्स टी के ऊपर मैंने शायद पहले भी बताया था कि जब आपको गूगल एडसेंस जब मिलेगा, इस पर जब अप्लाई करोगे, अप्लाई जो है वो, अगर आपको गूगल एडसेंस नहीं भी मिलता है तो भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं उसके थ्रू आप कर सकते हो। बेसिकली इस समय जो क्राइटेरिया एडसेंस का चल रहा है वो चल रहा है कि ट्रैफिक होना चाहिए, जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए, वो इस समय स्थिति उसकी वो चल रही है। बाकी आपको सब चीज़ें बता ही चुका हूँ, कहीं कोई ऐसी
मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आपकी रह गई है कि जिसमें आपको समस्या आए। अभी थोड़ा सा लेआउट के बारे में आपको बताऊंगा, और इसकी जो थीम है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से लेके आप डाउनलोड कर सकते हो। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। तो अब चलते हैं इसके लेआउट पर, लेआउट को देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ से आप अपना कोई भी आइकन वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अपना आइकन दे देना, तो ये जो ब्लॉगर का आइकन आ रहा है ये आपको नहीं दिखेगा। आइकन आप कहीं से भी, कोई नेट से, किसी भी साइट से आप निकाल सकते हो। तो वहाँ से आप निकाल लो, यहाँ पे जाके चूज़ फाइल करना है और अपने आइकन डाल देना है। कोई बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं है। इसको जो है CSS ऑप्शंस को तभी छेड़ना जब तुम्हें आता हो करना, नहीं तो मत छेड़ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड ये जो डिफ़ॉल्ट है चीज़ें हैं, इनको भी आप ना छेड़ो तो ज़्यादा बेटर है। इस बात का आप ध्यान रखना। एंड इसमें भी सरकारी नौकरी का ये जो आपका बनाया है, इसमें भी आप अपना कोई इमेजेस वगैरह आप बना सकते हो, या इमेज का URL भी आप डाल सकते हो। ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। ये आपका ऐड का है, एडसेंस का जब आपको ऐड मिलेगा, या एडसेंस के अलावा आप अगर आप कोई और लेते हैं, ये यहाँ पर मेरी आ रही है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। ये इस तरह से आएगा। इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा लिंक लिस्ट हो जाती है। ये यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू वगैरह बना हुआ है जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर अपना मेन्यू बनाना चाहते हो तो यहाँ बना सकते हो। जैसे कि मैं एक ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन का एक मेन्यू आपको बनाकर दिखा देता हूँ। कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पर अगर आप लेना चाहते हो, करना चाहते हो, तो ये आप कर सकते हो। एंड ये आ गया आपका। और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपने बनाना है, ये देखिए, इस पर क्लिक करते हैं तो इसका एक ऑल इंडिया जॉब्स का होगा, ये टैग होगा। इस टैग पे आपने जो है क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देना है। ये पूरा पेस्ट हो जाएगा। एंड ये आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेव हो गया। ये सेव हो गया, और जब आप वापस आओगे तो ये आपको यहाँ पर ऐसे दिख जाएगा। ये बहुत बना ज़रूरी होते हैं, और ये आपके ऐसे ही नहीं बनेंगे कि आपने कुछ भी बना लिया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया था। ये आप अपने जो मेन मेन जैसे IBPS हो गया, SBI हो गया, और करंट अफेयर्स हो गया, इस तरह के आप चीज़ें बनाओगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी नेविगेशन आपकी साइट की होती है, उतना बेटर आपकी साइट की विजिबिलिटी जो है वो हो जाती है। तो किस तरह से करना है, कहाँ से कंटेंट को लेके आना है, किस तरह से आपने पोस्ट करना है, किस तरह से आपने वीडियो पोस्ट करनी है, वो आपने सीखा। अब प्रमोशन की जहाँ तक बात आती है, आजकल सबसे बढ़िया प्रमोशन का तरीका है, ऑर्गेनिक तरीके से तो खैर आएगा ही कंटेंट। अगर आप अपनी शुरुआती दौर पे हैं वेबसाइट की, तो आप टेलीग्राम का एक चैनल बना लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल बनाकर वहाँ पर अपडेट देना स्टार्ट कीजिए। बैकलिंक्स बनाइए। बैकलिंक्स आपको कहाँ से मिलेंगे? बैकलिंक्स आपको आपके फेसबुक पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं, आप एक पेज बना सकते हैं। और बैकलिंक्स के लिए आपको उन वेबसाइट्स पे जाना होगा जहाँ पर आपको कमेंट मिल पाएँ, या आपको, या अगर आपका यूट्यूब का चैनल है तो आप यूट्यूब के चैनल के थ्रू भी यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जैसे, हाँ, बहुत सारे लोग टेक टॉक्स बनाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो आप उस तरह से प्रमोशंस जो है वो कर सकते हैं। एक बार जब ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, और एक बार जब लोग इस वेबसाइट को पहचानने लगते हैं, फिर कोई ऐसी बड़ी दिक्कत फिर दोस्तों नहीं होती। बहुत ही आसानी के साथ फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आप प्रीवियस पेपर्स को भी ऐड कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट को मत लेना। ये जो भी कॉपी पेस्ट किया, ये कॉपीराइटेड किसी का भी नहीं था, क्योंकि जस्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं। किसी का एक्सक्लूसिव चीज़ों ने को मत डालना, अगर फिर नहीं तो कॉपीराइट क्लेम्स आ सकते हैं। उससे बैड इंप्रेशन जो है वो पड़ता है। इस चीज़ का आप विशेष जो है आप ध्यान रखना। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बहुत लंबी हो गई वीडियो, लेकिन कंप्लीट वीडियो है। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो।